हाय दोस्तों, मैं नया नगर मीरा रोड से ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, कल की कुछ वीडियोस बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि कैसे भगवा झंडे के साथ में कुछ गाड़ियाँ जो है उनको तोड़ा फोड़ा गया और मुसलमानों ने जो है हमला किया। और किस तरह इन लोगों को मारा जा रहा है, इस तरह की न्यूज़ जो है बहुत चलाई जा रही है। और इस बारे में बहुत सारी अफवाहें और मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड की जा रही है। वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कुछ अपील भी है और आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना है। नंबर एक, मैं अपने जितने भी नॉन मुस्लिम हिंदू भाई हैं, उन सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप अपनी आस्था के साथ अगर कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, झंडा लगा के अगर आप अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं या दुकानों के बाहर झंडा लगा रहे हैं, इससे किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कोई वीडियो देखने में या इस तरह की कोई हरकत नहीं आई है जहाँ पर मुसलमान जो है जाके हिंदू एरियाज में झंडे निकलवा रहे हो और गाड़ियों से झंडे उतरवा रहे हो। तो इस तरह का पूरे पैन इंडिया में अगर आप देखेंगे, मेजॉरिटी जगहों पे बहुत धूमधाम से लोगों ने रैलियां निकाली, बहुत कुछ हुआ। और कई जगहों पे कुछ इंसिडेंट देखने में नहीं आया कि मुसलमानों ने कहीं पे शुरुआत की हो इस तरह की। और भारत की मेजॉरिटी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, भारत के मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो अमन और शांति के साथ ही यहाँ पर रहना चाहते हैं। हर इंसान के पास अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं है जो दूसरे को प्रॉब्लम बढ़ाने की कोशिश करेगा। हर कोई सुख शांति से रहना चाहता है, मगर पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए हम सब जानते हैं किस तरह दंगों को और झगड़ों को उकसाया जाता है। हुआ यह है कि आप चाहे, जब बाबरी मस्जिद का जब वर्डिक्ट भी आया था तब भी आप देखेंगे तो एक तरफ कुछ भगवा ऑर्गेनाइजेशंस ने डिक्लेयर किया था कि अगर फैसला हमारे फेवर में नहीं आएगा तो दंगे हो जाएंगे पूरे इंडिया में। वो ओपन एविडेंसेस हैं उस चीज़ के। और लेकिन वही मुसलमानों की तरफ से ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम एक्सेप्ट करेंगे। और फैसला सारे एविडेंस होने के बावजूद भी जब मुसलमानों के फेवर में नहीं हुआ, कोई पूरे इंडिया में दंगे नहीं देखने मिले हमको। और हम लोग ने उसको ग्रेसफुली और पीसफुली एक्सेप्ट किया वो डिसीजन को। अब मंदिर जब बन गई और जो सारा चीज़ें हुई और किस तरह इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की गई, उस पे भी हमारे तरफ से कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन, कोई ट्रबल नहीं है हमारे तरफ से भी। लेकिन कुछ हिंदुओं में जहाँ पर मेजॉरिटी लोग अपनी आस्था को पीसफुली सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी में कुछ भगवा एक्सट्रीमिस्ट लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो जिसका वो पॉलिटिकल बेनिफिट उठा सकें। इसीलिए पूरे इंडिया में जगह जगह ये लोगों ने मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जय श्री राम बोलने के लिए फोर्स किया। रिक्शे में जो महिलाएं मिली हैं पनवेल और कई एरियाज में, यहाँ पे खुद मीरा रोड में एक आध इंसिडेंट ऐसे हुए जहाँ पे रिक्शे में जो औरत उतर रही है बुरखे में अगर मिल गई तो उसको बोला जय श्री राम बोलो। तो इस तरह के जो इंसिडेंट हो रहे हैं इन चीज़ों को इंसिडेंट ये इंस्टिगेट करने के लिए, वो हम सबको मालूम है। नया नगर का जो इंसिडेंट अभी आप लोग के सामने आ रहा है, मैं उसकी भी रियलिटी आपको बता दूं। मीरा रोड भयंदर में सालों से हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रह रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कोई दंगे नहीं हुए यहाँ पर। अभी कुछ लोगों ने ये किया कि अच्छा, जब कल सुबह 11 बजे राम राज्य स्थापना रैली निकाली गई, नारेबाजी हुई, सब कुछ हुआ, कोई उसके ऊपर हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पीसफुली सब चीज़ें चली। उन्होंने अपने नारे जय श्री राम के स्लोगन चैंट करते हुए गए। पूरा दिन कई पार्ट में रैली निकली है कई जगहों से। कहीं पर भी, चाहे वो मुसलमान दुकानें हो, मुस्लिम शॉप्स हो या मुस्लिम लोकेलिटी हो, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब ये हो रहा है कि शायद कुछ लोगों को ये शांति नहीं देखी जा रही है और वो चाह रहे थे कि ये मामला थोड़ा सा भड़के। वो लोगों ने क्या किया, 8-10 गाड़ियां और बाइक लेके, इनफैक्ट बहुत वीडियोस जो है अगर आप देखेंगे जो सोशल मीडिया पे जा भी रही है, किस तरह लाठी वाठी भी उनके हाथ में थी। और नया नगर जो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, जहां पर उनका कोई आना जाना या उनकी काम नहीं थी, सिर्फ वो जय श्री राम का नारा लगा के स्लोगन चैंट करने के लिए और इंस्टिगेट करने के लिए ही आए थे। तो शाम के वक्त, रात के वक्त ये जब कैरवान गुजरा, शाम में भी वो लोग इस तरह से काम करके गए। इससे पहले रमजान में भी वो लोग मस्जिदों के बाहर आके नारे लगा के गए थे और एक इंसिडेंट इस तरह का हो चुका है पहले भी। उसके बावजूद इस एरिया में रात में ये पूरा भीड़ 8-10 गाड़ियों का घुसा नयानगर डोमिनेंट मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में, और मस्जिद के बाहर जाके ये लोग ने जय श्री राम के नारे लगाना चालू कर दिए। और रात का वो टाइम ऐसा होता है जहां पर बहुत सारे लोग रोड पे ही होते हैं ऑलरेडी। तो मॉब का रिएक्शन हुआ वहां पर और उन दोनों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में कहासुनी भी हुई और कहासुनी के बाद में मारधाड़ भी हुई। अब ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि नया नगर के कोई भी मुस्लिम का कोई इंसिडेंट नहीं है कि उन्होंने भयंदर वेस्ट में जाके या हिंदू एरियाज में जाके इस तरह की हरकत की हो या तोड़फोड़ किया हो या उनको परेशान किया हो।
यहाँ पर लेकिन कुछ भगवा आतंकवादी जो पीस नहीं चाहते हैं और पॉलिटिकल कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से इंस्टिगेट करना चाहते हैं, वो लोगों ने यहाँ पे राफे दस्तरखान होटल है, रात में 3 बजे उधर पथराव करके कांच तोड़ा। उसके अलावा जैतून हाइट्स के पास में एक होटल है मुस्लिम का, वहां पर वो लोग ने पथराव करके तोड़फोड़ किया। तो जहां पर आइसोलेटेड मुस्लिम पॉकेट्स है, वहां तो परेशान कर ही रहे हैं। मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज में आके ये लोगों ने जो है वो नारेबाजी करना चालू किया, और जब झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसकी वीडियो बना के ये लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया ताकि इस मामले को फर्दर पॉलिटिकल एंगल दिया जा सके। अब कल रात से लेके अब तक जो ग्रुप आया था नयानगर में इंस्टिगेट करने के लिए और इस तरह के स्लोगन करके माहौल को खराब करने के लिए, उनके ऊपर तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन वो मुसलमानों ने जिन्होंने रिएक्शन दिया इस चीज के ऊपर, अब तक 40 से 50 लोग अरेस्ट, कल मुझे सुबह तक मालूम था कि 9 लोगों को अरेस्ट किया है, अब मालूम पड़ रहा है 40 से 50 मुसलमान लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। मेरी जो मुस्लिम पॉलिटिशियन या सेक्युलर पॉलिटिशियंस है उनसे भी अपील है कि आप लोग भी आगे आइए और जो बेकसूर लोग अरेस्ट हो रहे हैं उनके लिए आप लोग भी खड़े होइए। और हमें मामले को खराब होने के बाद सॉल्व नहीं करना है। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि जो लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पीसफुली इसको सेलिब्रेट करिए। लेकिन हम सबकी एक नागरिक होने के प्रति जिम्मेदारी है कि किसी से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो कुछ लोग जो माहौल को खराब करने के लिए इस तरह की चैंटिंग मस्जिदों के बाहर जाके कर रहे हैं या मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज में जाके माहौल को खराब करने की और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी रोकना चाहिए कि वो इस तरह का काम ना करें जिसके रिजल्ट में आपस में झगड़े हो सकते हैं। मुसलमानों से भी अपील है मेरी कि आप लोग भी जो है वो इस तरह अगर कोई भड़काता है तो उनके भड़काने में ना आए, उसकी वीडियो बनाइए और वीडियो बना के लोकल पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करिए, सोशल मीडिया पे भी डालिए, उनके भड़काने में ना आए और उनको रिएक्शन ना दें। और जो नॉन मुस्लिम भाई है मेरी उनसे अपील है कि आप पीसफुली अपने इवेंट को सेलिब्रेट करिए। अननेसेसरी मुसलमानों को बोलना कि तुम नारे लगाओ जय श्री राम के, या उनको डराना, उनको धमकाना, उनको ये बोलना कि राम राज स्थापित हो गया है, अभी तुमको जय श्री राम बोलोगे तो रहने मिलेगा, इस तरह की बातें बोलकर या गाली गलौज करके या मुस्लिम माहौल में आके उनको भड़काने की कोशिश करना, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, पनवेल में मैंने देखा कुछ नॉन मुस्लिम लोग आके मुसलमानों के साथ खड़े थे और भगवा झंडे में जो लोग माहौल खराब कर रहे थे उनको जाके रोका नॉन मुस्लिम लोगों ने कि तुम हमारे हिंदू धर्म का नाम खराब मत करो, और वो शांति बना के रखा वो लोगों ने। तो ऐसे जो नॉन मुस्लिम लोग हैं मैं उनको सल्यूट करता हूँ। हिंदू धर्म के बहुत सारे रिस्पेक्टेबल लोग ऐसे हैं जिन्होंने शांति बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूँ। और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो अमन शांति चाहते हैं इस भारत देश में, कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमको सबको रोकना है कि हमारे देश का माहौल खराब ना हो सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।